आध्यात्मिक गुरुवार के पास जानना एक आवश्यक विषय। वाणीपीडिया से किसी निश्चित विषय के बारे में अधिक जानने के लिए हम अपना ज्ञान हमें प्रदान करने के लिए स्वयं को उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक विषयों में विशेषज्ञ बनने के लिए हमें एक वास्तविक आध्यात्मिक गुरुवार के पास जानना चाहिए। इसकी पुष्टि हमारे वैदिक साहित्य से होती है, जिसमें कहा गया है कि पारलौकिक विज्ञान सीखने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरुवार के पास जाना होगा। और आध्यात्मिक गुरुवार का अर्थ है जिसने अपने आध्यात्मिक गुरुवार से सही ढंग से सुना है। शिष्य उत्तराधिकार में जो शुरू होता है। भगवान कृष्ण श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोर्स अप्रोचिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार के पास जाना होगा। ऐसे आध्यात्मिक गुरुवार को पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए और बिना झूठी प्रतिष्ठा के एक तुच्छ सेवक की तरह आध्यात्मिक गुरुवार की सेवा करनी चाहिए। आत्म साक्षात्कारी आध्यात्मिक गुरुवार की संतुष्टि ही आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का रहस्य है। भगवद गीता 4.34। जिज्ञासु छात्र को समर्पण, विनम्र पूछताछ और सेवा द्वारा पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक योग्य आध्यात्मिक गुरुवार के पास जाना चाहिए। विनम्र पूछताछ और सेवा से प्राप्त ज्ञान पैसे के बदले प्राप्त ज्ञान से अधिक प्रभावी होता है। श्रीमद् भागवत 2.5.1। विभिन्न आध्यात्मिक समाजों या समुदायों के पेशेवर प्रमुख अक्सर आध्यात्मिक पूर्णता के इस मानक को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और इसलिए उनके पास आध्यात्मिक गुरुवार बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं होती हैं। इसलिए औपचारिकता या रीति रिवाज के तौर पर ऐसे पेशेवर आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। आध्यात्मिक अनुशासन से गुजरे बिना आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति कभी संभव नहीं हो सकती। ईश्वर का संदेश, अध्याय 2। एक शिष्य का यह कर्तव्य है कि वे आध्यात्मिक गुरुवार के पास जाकर उसकी संवैधानिक स्थिति के बारे में पूछताछ करें। उस आध्यात्मिक प्रक्रिया के अनुरूप सनातन ने पहले ही पूछा है, मैं क्या हूँ और मैं 3 गुना दुखों से क्यों पीड़ित हूँ। त्रिविध दुखों को आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक कहा जाता है। भगवान चैतन्य की शिक्षा, अध्याय 3। यदि हम वास्तव में चीजों को उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं तो हमारे लिए एक ऐसे गुरुवार के साथ संबंध स्थापित करना आवश्यक है जो वास्तव में हमारी आंखें खोल सके और हमें अज्ञानता के चंगुल से निकाल सके। आध्यात्मिक गुरुवार के पास पहुंचने की यह प्रक्रिया एक शाश्वत सत्य है। इस शाश्वत नियम का पालन किए बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर का संदेश, अध्याय 3। यदि हम वास्तव में शाश्वत जीवन या मृत्यु के बाद के जीवन के सिद्धांतों को जानने के लिए उत्सुक हैं और यदि हम वास्तव में चीजों को उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं तो हमारे लिए एक ऐसे गुरुवार के साथ संबंध स्थापित करना आवश्यक है जो वास्तव में हमारी आंखें खोल सकता है और उठा सकता है हमें अज्ञानता के चंगुल से। आध्यात्मिक गुरुवार के पास पहुंचने की यह प्रक्रिया एक शाश्वत सत्य है। इस शाश्वत नियम का पालन किए बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर का संदेश, अध्याय 2। यह आवश्यक है कि व्यक्ति आध्यात्मिक गुरुवार के पास जाए, क्योंकि ऐसी संगति से व्यक्ति भगवान के प्रति अपनी चेतना को आनुपातिक रूप से विकसित करता है। ऐसी चेतना की सर्वोच्च पूर्णता को कृष्ण चेतना कहा जाता है। श्रीमद् भागवत 4.21-35। श्रीमद् भागवत में कई कहानियां और घटनाएं हैं जिनका अलंकारिक रूप से वर्णन किया गया है। इस तरह के रूपक वर्णन नासमझ लोगों द्वारा समझ में नहीं आ सकते हैं, इसलिए यह छात्र का कर्तव्य है कि वह सीधे स्पष्टीकरण के लिए किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार के पास जाए। श्रीमद् भागवत 5.13-26।